राम राम भाई सभी को, कैसे हो? होपफुली सब बढ़िया होगे। वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से आप समझ ही चुके होगे कि वीडियो एक अच्छे फैट लॉस की शुरुआत कैसे हो, इस बारे में है। मैं थोड़े शोर शराबे वाली जगह पे बैठे हूँ, अगर कहीं आपको एक्स्ट्रा आवाज़ आए तो उसके लिए माफ़ी है, क्योंकि स्टूडियो तो अपने पास है नहीं फ़िलहाल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। तो भाई फैट लॉस करने के बारे में जो भी आदमी जिसका वेट ज़्यादा है उस सब के मन में ख्याल आता है कि यार वेट कम हो जाना चाहिए मेरा। कुछ दिन ट्राई करने के बाद सब हार थक के बैठ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए ना, वो चाहिए फोकस। दिमाग को सेंटर में लेके आओ मेरे भाई, ठीक है, या फिर बहन जो भी वीडियो देख रही है। पहले भाई माइंड को सेंटर में लेके आओ, अपने माइंड बनाओ भाई, ठीक है, फोकस बनाओ। तब तक फोकस नहीं रहेगा ना, कुछ नहीं होगा। यहाँ से प्रिपेयर नहीं होगे, कुछ नहीं होगा। हकीकत बता रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जब फैट लॉस शुरू किया ना 102 kg से, तो मैं 72 kg तक बिना कुछ एक भी चीट मील नहीं किया मैंने। मैं 72 kg तक आ गया था, कुछ चीट मील नहीं किया मैंने एक बार भी, सिंगल भी ना। कैलोरीज का पता था तब तक इतना खास, बस कम खा रहा था, अंडे खा रहा था, थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड कर लिया था, बस इतना ही था। कुछ भी मैक्रो वैक्रो कुछ ट्रैक नहीं कर रहा था मैं, सिंपल चल रहा था, हो गया था। लेकिन फिर जैसे ही फोकस हटा ना, सब कुछ गायब। कभी कुछ खा रहा हूँ, कभी कुछ खा रहा हूँ, कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले यहाँ से प्रिपेयर हो जाओ और फिर शुरुआत करो। तो भाई मेंटली प्रिपेयर होने के बाद दूसरी जो आपको चीज़ चाहिए, वो चाहिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का पता लगाना। मतलब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होना चाहिए। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि कैलोरीज होती क्या है। तो आम भाषा में समझा देता हूँ। जैसे 1 किलोमीटर, मेरे 1 किलोमीटर कहने से आप क्या समझे कि 1 किलोमीटर की दूरी है, दूरी नापने की यूनिट है, इकाई है किलोमीटर, समझ गए। तो किसी खाने के अंदर कितनी ताकत है उसको नापने की इकाई या यूनिट कैलोरीज है या किलो कैलोरीज है। हम कैलोरीज में बात करेंगे, समझ गए। तो मेंटेनेंस कैलोरी किसी इंसान की क्या होंगी कि मेरी दिन भर की जो एक्टिविटी है, जैसे मैं दिन में सिर्फ 1000 कदम चलता हूँ, तो 1000 कदम में मेरे को आइडिया तो है नहीं इतना, लेकिन 1000 कदम में मान के चलो 50 कैलोरीज बर्न होती हैं, ठीक है। तो मेरी बॉडी सिर्फ 50 कैलोरी ही बर्न कर रही है पूरे दिन में। तो मेरे को 50 कैलोरी खानी होंगी अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वेट को मेंटेन करने के लिए। आवाज़ आ रही है पीछे, रुक जाओ, उसको जाने दो, फिर बात करता हूँ। तो हर इंसान की मेंटेनेंस कैलोरीज अलग हो सकती हैं। इसमें जेंडर का भी फ़र्क आएगा, एज का भी फ़र्क आएगा, समझ गए। जो एवरेज मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो लगभग 2000 तक की होती हैं मेल्स के अंदर, और फीमेल्स में वही कम होती हैं, उनका मेरे को इतना आइडिया है नहीं। मेल्स के अंदर मेंटेनेंस कैलोरी मोस्टली एवरेज 2000 कैलोरी होती हैं। अगर कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है तो उसकी 2500 तक जा सकती हैं, और अगर कोई कुछ ही नहीं करता तो बिल्कुल 1700-1800 होंगी, ठीक। जो कुछ नहीं करता वो दिन में कुछ ना कुछ कदम तो चलता ही है, तो मेंटेनेंस कैलोरी लगभग 2000 कैलोरीज हो ही जाती हैं। मेंटेनेंस कैलोरी का पता लग गया। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो होगा कैलोरी डेफिसिट का। अपने खाने का डेफिसिट बनाओ, मिनिमम 400 से 500 कैलोरीज का। 500 कैलोरीज कैसे? जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 हैं, क्योंकि मैं वॉकिंग भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, तो लगभग मेरी 2500 कैलोरीज हैं मेंटेनेंस की। तो मेरे को फ़ैट लॉस, एक हेल्दी फ़ैट लॉस करने के लिए 2000 कैलोरीज की डाइट खानी पड़ेगी, 2000 कैलोरीज खानी पड़ेंगी, चाहे वे किसी भी चीज़ से आए। अगर मैं 2000 कैलोरीज सिर्फ चीनी से खा लूँगा ना, तब भी मैं मोटा नहीं होऊंगा।
वो बात अलग है कि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो मेरी बॉडी को हार्म करेगी, लेकिन मैं मोटा नहीं होऊंगा, इससे इस चीज़ की गारंटी है। तो कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़रूरी है एक अच्छे फैट लॉस के लिए। और ध्यान इस चीज़ का रखना है कि कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा ना हो जाए, 500 से ज़्यादा होगा तो कमज़ोरी आएगी और आप स्ट्रिक्ट भी नहीं रह पाओगे, मेंटेन भी नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को, उस पर कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी आपकी। क्योंकि कैलोरीज एकदम ज़्यादा कम करोगे आप तो क्या होगा, आप कम खा रहे हो, दिन भर भूखे रहोगे, भूखे सोओगे, तो बात वही है, फिर भूखा सोया नहीं जाता ना। एकदम ज़्यादा कम कर देते हैं, होता नहीं, फिर छोड़ देते हैं कि छोड़ो। तो ज़्यादा कम नहीं करना है, एकदम कम कम करना है। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है अपना एक अच्छी प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट किस लिए चाहिए? हमारे शरीर के अंदर जितनी भी मसल्स हैं, अगर वो ब्रेक डाउन होंगी, मान लो अगर मैं डेड लिफ्ट लगा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, डंबल उठा रहा हूँ, तो मसल्स ब्रेक डाउन होंगी, बाइसेप ब्रेक डाउन होगा। वो रिपेयर किससे होगा? वो प्रोटीन से ही रिपेयर होगा। प्रोटीन मैं जब नाम लूँ तो ये मत समझना कि मैं हमेशा सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। प्रोटीन मतलब एग से भी हो सकता है, सोया चंक से भी हो सकता है, मतलब खाने में जो प्रोटीन है वो भी प्रोटीन ही है, वो भी प्रोटीन ही काउंट होगा। प्रोटीन सप्लीमेंट बोलूँगा जब मेरा सप्लीमेंट से मतलब होगा। अगर सिर्फ प्रोटीन बोल रहा हूँ तो खाने से मतलब है मेरा सिर्फ, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट करने की ज़रूरत किसको है, किसको नहीं है, इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी सिर्फ शुरुआत के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो प्रोटीन डाइट किस लिए चाहिए, इस चीज़ का आपको पता लग गया है, समझ गए हो ना। वेजिटेरियन सोर्सेज प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ध्यान रहे, कैलोरीज ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, समझ रहे हो ना। कैलोरीज ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, खा आप कुछ भी सकते हो, वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें शुगर नहीं होना चाहिए, वो फ्राइड नहीं होना चाहिए। तो प्रोटीन डाइट का महत्व आप समझ गए हो। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप हमारा है ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करना है। अगर ज़्यादा ही भारी हो तो सिर्फ पैदल चलना है, भागोगे घुटनों में दर्द हो जाएगा, और अगले दिन जब उठोगे ना तो बस उठा ही नहीं जाएगा, समझ रहे हो। तो या तो वेट ट्रेनिंग करो, फ्री वेट करो, बॉडी वेट ट्रेनिंग करो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो करो। अगर आप जिम जाना अफोर्ड कर सकते हो तो जिम जाओ, नहीं कर सकते तो वैसे पुशअप्स लगा लो, कहीं पुलअप्स लगा लो। आजकल पार्कों में भी सबकी मतलब है ही, शहरों में तो है ही, गांव में भी, सब गांव में अखाड़े हैं भाई। हमारे गांव में तो दो तीन अखाड़े हैं भाई, जिम भी हमारे गांव में तो सबके गांव में होंगे भाई, कुछ ना कुछ तो होते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, बालक मेहनत कर रहे हैं भाई, तो समझ रहे हो ना। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा वेट नहीं है तो रनिंग भी कर सकते हो आप, रनिंग बहुत अच्छी है। स्प्रिंटिंग मेरी तरफ से प्रेफरेंस में रहेगा, लॉन्ग रन नहीं करना, स्प्रिंटिंग करो, वॉकिंग करो और वेट ट्रेनिंग करो बस। उसमें कैलोरीज कितनी बर्न होंगी वो अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेंगी आप सबको। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी मान लो 2000 है फ़िलहाल, अगर आप ट्रेनिंग करोगे, कार्डियो करोगे तो वो 2500 तक चली जाएंगी। तो फिर आपको जितना खा रहे हो उतना ही खाना है, बस उसमें प्रोटीन ऐड कर देना है, समझ गए, बस इतना ही है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है भाई, किसी भी फैट लॉस सप्लीमेंट के चक्कर में मत पड़ना, समझ रहे हो। रीज़न क्या है? रीज़न एक तो वो हेल्दी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो हेल्दी नहीं है यार। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि किसी भी फैट लॉस सप्लीमेंट के चक्कर में मत फंसो, चाहे वो कोई भी प्रिस्क्राइब कर रहा हो आपको, समझ रहे हो ना। तो सिर्फ डाइट से हो सकती हैं ये चीज़ें बस। तो भाई जितना भी ज्ञान मैं शॉर्ट फॉर्म में दे पाया उतना दे दिया है। जितना ज्ञान है थोड़ा मोटा वो भी इस वीडियो में नहीं आ पाएगा पूरा,
तो आगे अगर आपको कुछ सीखना हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर वीडियो आपको अच्छी लगे तो देखते रहा करो भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।